जय बाबा जी, मैं आप जी का दाऊद गुरदास श्री अखंड दरबार ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੋਂ और मैं आज दरबार ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। तो मेरा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ सवाल है कि जिंदगी ਵਿੱਚ गुरु होना क्यों जरूरी है? क्या गुरु के बिना भक्ति नहीं कर सकते? क्या गुरु तो बगैर परमात्मा को नहीं पाया जा सकता? तो बाबा जी को चलते हैं अपने सवाल का जवाब। जय बापे दी, जय माता दी। जीवन के अंदर कुछ भी हम कर्म करते हैं, उन कर्मों का हमारे सिवा कोई भागीदार नहीं होता। पर अगर हम जीवन के अंदर गुरु धारणा करते हैं, जीवन के अंदर गुरु धारणा करनी जरूरी है। हम जिसे अपना गुरु बनाते हैं, जिससे नामदान लेते हैं, हमें अपने को उसे सौंप देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु वो तिनका है कि हम अगर पानी में बह रहे हैं तो वो गुरु रूपी तिनका हमारा हमें उबारने का सहारा बनता है। ऐसा नहीं है कि गुरु ने कोई धन दौलत दे देनी है, गुरु ने ये कहना है कि मैं तुझे करोड़पति बना दूंगा, मैं तुझे लखपति बना दूंगा, या मैं तेरे लिए गाड़ी बंगला सब कुछ कर दूंगा। गुरु सिर्फ एक रास्ता देता है। रास्ता कौन सा होता है? भक्ति का, कर्मों का। गुरु का एक ही नियम होता है कि सच्चाई पे चलो। कोई भी गुरु आज तक ये नहीं कहता कि तुम्हें बुराई के रास्ते पे चलना चाहिए या कोई बुरा कर्म करना चाहिए। ये इंसान खुद अपनी राह चुनता है, गलत रास्ते पे चलता है, गलत रास्ते अपनाता है, पर उसमें भागीदारी गुरु की भी होती है। क्योंकि जो भी कर्म करेगा, कर्म के साथ में गुरु जुड़ा हुआ है। संसार के अंदर सब साथ छोड़ जाते हैं, अंत समय भी गुरु पास में आके खड़ा होता है, गुरु उबारता है, गुरु रास्ता देता है और गुरु ही इस भवसागर से पार कराता है। पर बाबा जी मेरा एक सवाल है, जो लोग गुरु धारणा करके गुरु को छोड़ देते हैं, उनका भी जब अंत आता है तब भी क्या गुरु वहीं खड़ा होता है? जरूर। या सिर्फ गुरु धारणा करने से ही पार पाया जा सकता है? जरूर। जो गुरु धारणा करते हैं और करने के बाद में किसी कारणवश या किसी लोभ की वजह से या अपनी इच्छा पूर्ति की वजह से, कई ऐसे होते हैं जो एक जीवन के अंदर ही कई गुरु बनाते हैं। एक गुरु के पास गए, नामदान लिया, गुरु धारणा करी और उसके बाद उनका एक ही जवाब होता है कि हमारा काम नहीं बना, दूसरे गुरु के पास चले गए। पर जीवन के अंदर सिर्फ गुरु एक है। जैसे परमात्मा एक है, वैसे ही गुरु एक है। गुरु शरीर रूपी नहीं है। गुरु का मतलब ही शब्द है, गुरु नाम है। हम एक नाम के सहारे से चलते हैं। सिर्फ इस चीज को लेकर चलना कि हमें इस गुरु से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, किस चीज ज्ञान कौन सा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे यही नहीं पता कि हम ज्ञान क्या प्राप्त करना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आए मैं इस गुरु की शरण में हूं, आगे चल के मैं भी गुरु बनूंगा, मुझे भी कोई गद्दी मिलेगी, मैं भी गद्दी पे बैठूंगा, मेरा नाम भी गुरुओं में होएगा। गुरु का मतलब संगत के लिए सेवक होता है। सिर्फ हम अपने मन के विचार रखते हैं कि गुरु हमारी रक्षा करेगा, गुरु हमारे हर बिगड़े काम को बनाएगा, पर गुरु एक तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखते कि गुरु हमारी रक्षा करेगा। रक्षा रक्षक करते हैं।
गुरु चेलों की रक्षा कर रहा है, सेवा कर रहा है उनकी। गुरु ने चेले को पार उतारना है, पर इस चीज को अगर लेके चलते हैं कि नहीं हम दूसरे गुरु को धारण करते हैं, तो जिसको हमने पहला गुरु बनाया है अंत समय में भी हमारे वही गुरु सामने आके खड़ा होएगा। पर जब दो दो गुरु धारण करे जाते हैं तो दूसरा गुरु का जो नाम होता है वो भी जरूर आता है, तो इंसान एक भवसागर में फंस जाता है, क्योंकि दो नाम लिए हैं, दो नाम में अब दोनों नाम सहारा बन के खड़े हो रहे हैं और दोनों ही नाम अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इंसान बीच भंवर के अंदर डूबता है। इसीलिए कहते हैं एक परमात्मा एक गुरु, परमात्मा से मिलवाने वाला एक ही गुरु होता है, जिसपे हम मन तन सब कुछ निछावर कर देते हैं, वही हमारा साक्षात परमात्मा है, साक्षात गुरु है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। आज पता लगा कि गुरु का मतलब की है और गुरु का अर्थ की है और गुरु क्यों जरूरी है और गुरु का कर्तव्य की और चेले का कर्तव्य की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो। जय बाबा जी।